एक बार आपका फिर स्वागत है एम के इंडिया में। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये करना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए कल कन्नौज में पधारे थे, तो उन्होंने हमारा जो एक कन्नौज का जो मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है तो उसका जो उन्होंने नाम बदला है उस पर आप क्या चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में माननीय नेताजी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जी बनाया था। जी 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 और जब बसपा सरकार आई जी तो उन्होंने उसका नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज से चेंज करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे कर दिया। जी। लेकिन बसपा सरकार ने 5 साल में एक भी रुपया मेडिकल कॉलेज में नहीं दिया। इसी का विरोध था कि आपने नाम बदला, वहाँ पैसा क्यों नहीं दिया। तो समाजवादियों ने कहा कि आपको मेडिकल कॉलेज के लिए जो पैसा देना चाहिए था वो आपने अलॉट नहीं किया, इसलिए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम उसके दोबारा कराया जाए। अच्छा अच्छा। जब समाजवादी सरकार बनी तो मेडिकल कॉलेज में आपने देखा तमाम विकास कार्य हुए, कई बिल्डिंगें बनी, कैंसर इंस्टीट्यूट बना, पैरा मेडिकल बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। जी जी जी। वहाँ की जितनी भी ओपीडी वो समाजवादी सरकार में शुरू हुई। आज वहाँ पैरा मेडिकल, कैंसर इंस्टीट्यूट और हृदय संस्थान जो बिल्डिंगें हैं, 3 मुख्य बिल्डिंगें हैं, जी जी जी। जो अरबों रुपए की बिल्डिंगें बनी हैं, वो बिल्डिंगें वहाँ ऐसी खड़ी हैं। उसके अंदर 50 करोड़ का एस्टिमेट रखा है, मशीनें रखी हैं, लेकिन ये 7 साल में उस तीनों बिल्डिंगों को शुरू नहीं किया। अच्छा अच्छा। एक भी रुपया दे नहीं पाए, ना अभी तक वहाँ डॉक्टर ला पाए इन बिल्डिंगों के लिए, ना स्टाफ ला पाए, ना वहाँ बिल्डिंग चलाने के लिए जो आदेश कर पाए। अच्छा अच्छा। अगर इन्होंने 7 साल में कुछ किया है तो सिर्फ आज हम लोगों ने देखा है कि इन्होंने सिर्फ नाम बदल के राजकीय मेडिकल कॉलेज की जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर कर दिया। जी जी जी। आपने नाम बदल दिया, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, ठीक है आपने नाम बदल दिया, लेकिन एक रुपया तो मेडिकल कॉलेज को कम से कम देखे जाते हैं कि वहाँ गरीबों का इलाज शुरू होता है, पैरा मेडिकल कॉलेज शुरू होता है, कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू होता है, हृदय संस्थान शुरू होता है। जो आज हम लोग कन्नौज के लोग किसी को अगर दिल का दौरा पड़े तो भाग के सब लोग जाते हैं कानपुर या लखनऊ। अगर ये चालू कर देते हैं ये बिल्डिंग तो हम लोगों को यहाँ सब लोग को किसी भी कोई दिक्कत होती है, किसी गरीब को, किसान को या किसी को भी, तो वो अपना यही इलाज करा लेता। जी जी। आप लोगों नाम बदलने से क्या इलाज चालू हो जाएगा? जी जी बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों का यही एक बीजेपी गवर्नमेंट से कहना है कि इन लोगों ने जहाँ भी नाम बदले हैं वहाँ कहीं काम नहीं किया। नाम तो देखिए ऐसा नाम तो उन्होंने कई जगहों के बदले हैं, ये एक आम बात हो गई है। जैसे कि बात आती है यहाँ पे जैसे कि विकास की, अब आपके कहने के हिसाब से कि मेडिकल कॉलेज में यानी किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। जो अभी आपने 3 रूम बताए थे जो आज जो है ना खंडर के रूप में दर्शाए जा रहे हैं, तो क्या आपको जैसे कि पूर्ण निष्ठा से इस चीज़ का पूरी जानकारी है कि वहाँ पे किसी प्रकार का जैसे कि सही ट्रीटमेंट या सही डॉक्टर या सही इलाज नहीं हो पाता है? मेडिकल कॉलेज में जो समाजवादी सरकार में सुविधाएं थी, जी जी जी, तो इस सरकार में वो भी सुविधाएं चली नहीं। आप देख लो, किसी का अगर एक्सरे होना है या किसी का MRI होना है वो भी इस टाइम नहीं हो पा रहा है ढंग से। रोज़ मशीनें ख़राब हैं, रोज़ डॉक्टर गायब हैं, जाँचें हो नहीं पा रही गरीबों की। अगर डेंगू जैसी बीमारी से यहाँ हज़ारों लोग मर जाते हैं, उसका तो ये इलाज नहीं कर पा रहे ढंग से। जी जी। अब हम लोगों की यही मांग है कि डबल इंजन की सरकार है तो कम से कम कन्नौज में डबल विकास तो होनी चाहिए था। इत्र पार्क के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 200 एकड़ ज़मीन प्लाट करी। जी जी। इन्होंने उसे घटा के 48 एकड़ कर दिया। जी जी जी। इसमें इन्होंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? तो उसका तो बजट पहले से पास था, फिर इन्होंने तो बजट रोक दिया, 48 से 200 की जगह 48 एकड़ जमीन कर दी। जी जी जी। कमी तो करी। मंडी की अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाए, मंडी के आसपास रोडें नहीं बन पाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों का हॉस्टल नहीं बना पाए, बच्चों का वहाँ खाना नहीं हो पा रहा, बच्चों का वहाँ इलाज नहीं ढंग से चल पा रहा, या बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए वो बड़े बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। इन्होंने काम क्या करा? एक भी बीजेपी कार्य गिनाए कि हमने कन्नौज में पिछली 7 साल की डबल इंजन की सरकार में फला काम किया। अच्छा, आपके हिसाब से जो है ना जैसे कि हमारे नेताजी के यानी मौजूदा सरकार में, अब बीजेपी की सरकार में, तो जो शिक्षा का स्तर था वो इसमें आप यानी बता सकते हैं कि किस लेवल पर है? बीजेपी ने या केंद्र की गवर्नमेंट हो या यूपी की हो, एक भी किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया तो आप बता दीजिए। जी जी जी। कहीं ना तो कोई डिग्री कॉलेज बनाया, ना कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई। सबसे बड़ा इन्होंने ये काम किया कि पूरे देश को शिक्षा से दूर कर दिया, सबको लड़ाने भिड़ाने का काम किया। और जो कोर्स पहले
50,000 में होते थे 1 साल के, आज वो कोर्स 2.5-3 लाख में हो रहे हैं। जो पहले लड़के इंजीनियर बन जाते थे 5 लाख में, वो 25 लाख में नहीं बन पा रहे थे। आप खुद देख लीजिए, हर एक जो कोर्स है टेक्निकल, सब महंगे कर दिए। 10% जहाँ फीस लगती थी, वहाँ इस टाइम 70-80% फीस बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा, बेरोजगारी सरकार के ऊपर जाती है। जब समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कई बाहर की विदेशी कंपनियां यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लाए, सैमसंग की तमाम कंपनियां थी बड़ी बड़ी, उन्होंने अपना यहाँ प्रोजेक्ट लगा दिया। इस सरकार में कई कंपनियां यहाँ से पहुँची, बहुत सारी कंपनियां जो है वो देश छोड़ के चली। इन लोगों का कहीं बेरोजगारी दूर करने का कोई मन नहीं। आप देख लीजिए, इन्होंने 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज, 5 किलो जैसे शुरू कर दिया। जी जी जी, ठीक है, शुरू कर दिया, अच्छी बात है, आप गरीबों को दे रहे हो। लेकिन आप ये देख लो कि पेट्रोल जहाँ 65 रुपये था, वो अब 100 रुपये में, डीजल जहाँ 50 रुपये में था, वो 90 रुपये में है। जहाँ सब्जी पहले 10 रुपये की, वो 20 रुपये की मिलती थी, आज वो 40-50 रुपये में है। लहसुन इस टाइम 200-300 रुपये किलो है। प्याज कहीं 100 के पार जा रहा है, अदरक कहीं कुछ, आज अदरक 125 रुपये में चल रही है। तो अगर ये दे रहे हैं 5 किलो अनाज, तो उससे ज़्यादा 100 गुना उसी गरीब से वसूल किया। भाई इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, किराया महंगा कर दिया, गरीब क्या चलेगा? नहीं भाई, अपनी सवारी चलेगा या टैक्सी चलेगा? जहाँ टैक्सी